बिलिसानिही व यदिही। मोमिन और मुसलमान वही इंसान है कि जिसके हाथ और जिसके ज़बान की तकलीफ से दूसरा मुसलमान महफूज रहता है। और हुज्जतुल विदा में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा जामिया खुतबा दिया और उस खुतबे के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिंदगी के हर पहलू पे रोशनी डाली। फरमाया, मेरे उम्मतियों मुसलमानों, तुम्हें जिंदगी कैसी गुजारनी है। तुम्हारे मुआशरे के अंदर तुम्हारे अजीज़ व अकारीब भी होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार भी होंगे, तुम्हारे वालिदैन भी होंगे, औलाद भी होगी तुम्हारी, तुम्हारे दोस्त और अहबाब भी होंगे, और फरमाया उससे हटकर तुम्हारे पड़ोसी भी होंगे। तुम्हें उनके साथ कैसा बर्ताव करना है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हुज्जतुल विदा में सबसे आखिरी बात फरमाई, फरमाया, मेरे उम्मतियों सुन लो, मुसलमान की इज्जत खाना काबा के बराबर है। फरमाया, खाना काबा को गिरा दो कम गुनाह है, मुसलमान भाई की इज्जत पे दाग लगाओ सबसे बड़ा गुनाह है। और ये भी फरमाया, मेरे उम्मतियों मुसलमान का माल, उसका खून और उसकी इज्जत तुम्हारे ऊपर हराम कर दी गई है। फरमाया, जिस तरह तुम अपनी जान की हिफाजत करते हो, इसी तरह दूसरे मुसलमान की जान की हिफाजत तुम पे फर्ज की गई है। फरमाया, जिस तरह तुम अपने माल की हिफाजत करते हो, इसी तरह दूसरे मुसलमान भाई के माल की हिफाजत तुम्हारे ऊपर फर्ज करार दी गई है। फरमाया, जिस तरह तुम अपनी इज्जत को अजीज समझते हो, इसी तरह दूसरे मुसलमान भाई की इज्जत भी तुम्हारे लिए अजीज है। फरमाया, जो इंसान इन उसूलों से हट के जिंदगी गुजारेगा, फरमाए वो अपने आप को हकीकी मोमिन और मुसलमान नहीं कह सकता। इसीलिए फरमाया, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून बिलिसानिही व यदिही। मुसलमान वही इंसान है कि जिसके हाथ की तकलीफ से, ज़बान की तकलीफ से, उसके तमाम तकलीफ से दूसरा मुसलमान अमन में रहे। फरमाए, वही हकीकी मुसलमान है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हुकूकुल इबाद की जो तालीम हमें दी है, यकीनन आज हमारा मुआशरा उस तालीम से दूर चला जा चुका है। हमारी सुबह शाम की जिंदगी अगर हम उसे परख लें तो 90% जिंदगी ऐसी होगी कि जिसमें हमने किसी मुसलमान को तकलीफ दी होगी। हमारी 10% जिंदगी ऐसी गुजरती है कि हमने किसी को तकलीफ ना दी होगी। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद हम जब इस हदीस को सामने रखते हैं कि नबी ने फरमाया कि मोमिन और मुसलमान वही इंसान है कि जो दूसरे मुसलमान को तकलीफ नहीं दे, और जो इंसान खुद को मुसलमान भी कहे, मोमिन भी कहे, मुसलमान भाई को तकलीफ भी दे, तो बताइए इस हदीस की रोशनी में वो बंदा कहाँ चला जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी, उसकी माल जान इज्जत की हिफाजत ऐसी है जैसे तुम अपने माल जान इज्जत की हिफाजत करते हो। फरमाया, अगर तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी तुम्हारी इजाजत से महफूज नहीं है तो तुम अपने आप को मोमिन और मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं हो। फरमाया, हकीकी मोमिन वो है कि जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से महफूज रहता है। मेरे नबी ने यह भी फरमाया कि जब तुम घर बनाने लगो तो घर की दीवार बिला वजह ऊंची ना करो कि जिससे तुम्हारे पड़ोसी को तकलीफ हो जाए। अगर तुम्हारे घर की ऊंची दीवार से पड़ोसी को तकलीफ होती है, फरमाया तुम हकीकी मोमिन नहीं हो। मेरे नबी ने यह भी फरमाया, जब घर में अच्छी चीज पकाओ अपने गरीब हमसाए का हिस्सा भी किया करो। अगर तुम्हारे पास इतना दिल नहीं है, कम से कम उसे इस तरह पकाओ कि उसकी खुशबू से तुम्हारे गरीब पड़ोसी को तकलीफ ना हो। फरमाया, यह भी मोमिन होने की निशानी है। और मेरे नबी ने यह भी फरमाया कि अपनी दौलत की नुमाइश गरीब इंसान के सामने न किया करो, क्योंकि तुम्हारी दौलत की नुमाइश से उसके दिल पे चोट लग सकती है। फरमाया, यह हकीकी मोमिन का किरदार होना चाहिए। मेरे नबी ने यह भी फरमाया कि यतीम के सामने अपने बेटे को बेटा ना कहो, क्योंकि यह मोमिन होने की निशानी है। अगर तुम यतीम के सामने अपने बेटे को बेटा कहोगे, उस यतीम बच्चे को अपने वालिद की याद सताएगी। फरमाया, तुम्हारे बेटा कहने की वजह से यतीम बच्चा तकलीफ में गुजरेगा। तुम्हारे दौलत की नुमाइश से गरीब बंदे की जिंदगी कर्ब में गुजरेगी। तुम्हारे घर में अच्छी चीज पकाने की खुशबू से गरीब आदमी के बच्चे उसे सताएंगे और बंदा परेशान होगा। फरमाया, जब तुम ऐसा किरदार करो तुम मोमिन और मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हो। मोमिन और मुसलमान वही होगा, फरमाया, जो अपनी जिंदगी से कभी किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं देगा। फरमाया, बेवा औरत के सामने अपनी बीवी से प्यार ना करो, क्योंकि बेवा औरत के सामने जब तुम्हारा ये सलूक होगा तो उस बेवा औरत को अपने खावंद की याद सताएगी। यह है मेरे नबी का किरदार। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी इसी बात का हमें दर्स दिया है। फरमाया, मेरे उम्मतियों दुनिया की जिंदगी मुख्तसर है। फरमाया, हुकूकुल्लाह जब तुमसे कज़ा हो जाते हैं तो अल्लाह करीम बड़ा करीम है, उसे माफ़ भी कर सकता है। लेकिन फरमाया, तुम्हारी ज़िंदगी में अगर तुमने किसी मुसलमान भाई को तकलीफ दी होगी तो फरमाया वो रब कभी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा जब तक वो मुसलमान तुम्हें माफ़ ना करे।
आज ज़रा हम सोचते हैं, ईद का बड़ा दिन है, हमने आसपास के गरीब पड़ोसियों का कितना ख्याल रखा है? हमने आसपास के गरीब पड़ोसियों को, अपने अजीज़ों को, अपने दोस्तों को कितना अपनी इज़ाओं से महफूज रखा है? अगर हमारी ज़िंदगी इस तरह गुजरती है कि हम नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, साथ साथ पड़ोसियों को सताते भी हैं, तो हमारी मुसलमानी किस काम की है? फरमाया मुसलमानी और इंसानियत तो यह है कि बंदा इंसानों के काम आए, हुकूकुल्लाह को पूरा करने के साथ साथ हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखे। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी ऐसी गुजरती है कि हम नमाज तो पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, लेकिन हमसे तो पड़ोसी तंग है, हमसे रास्ता चलता मुसाफिर हमसे तंग है, हमारे पड़ोस में रहने वाला गरीब इंसान हमसे परेशान है, तो साहिब हमारी मुसलमानी किस नाम की है? मेरे नबी ने तो फरमा दिया कि मुसलमान वही इंसान है, वही बंदा खुद को मुसलमान का है कि जो ये समझता है कि मेरे हाथ और ज़बान की तकलीफ से दूसरा मुसलमान महफूज रखता है। हम जरा अपनी ज़िंदगी को देखें, हम पड़ोसियों के साथ हमारे मामला कैसे हैं, हमारे अजीज़ों के साथ, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हमारा किरदार कैसा है? अगर हमारा किरदार सुन्नत नबी के मुताबिक है तो फिर तो हम इस बात के मुस्तहिक है कि हम उनको मुसलमान कहें। लेकिन अगर हमारे कदम कदम से मुसलमान भाई और पड़ोसी को तकलीफ मिलती है तो फिर हमें यह हक नहीं पता कि हम तो मुसलमान कहें।